हेलो गाइस। आज बहुत ठंड थी और आज मेरी बहन का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम भी था। मैं उसके साथ आगरा चलने के लिए रेडी हो गई तो जैसे ही हम गली में निकले तो हमें एक छोटा सा पप्पी दिखाई दिया। हमने उसको बाय बोला और हम आगरा के लिए निकल गए। और आगरा से हमने ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद फिर ऑटो वाले भैया ने हमें ये कहाँ छोड़ दिया है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, अरे ये क्या लिखा है, ठहरिए, यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी है, अब हमें इसे रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ेगा। तो हम रेलवे ट्रैक पार करने के लिए आगे बढ़े तो उस मेरी बहन का बैग अटक गया। फिर हमने उसका बैग निकाला और हमने रेलवे ट्रैक को पार किया। रेलवे ट्रैक पार करने के बाद फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ हमें देख के लगा कि यहाँ पे कोई हाईवे का काम चल रहा है, इसलिए कोई दिख नहीं रहा है। फिर हमने पीछे देखा तो हमें कुछ बच्चे आते हुए दिखाई दिए। फिर हम आगे बढ़े तो आगे हमें कोई गांव टाइप सा दिखाई दे रहा था जहाँ पे बहुत सारा कोहरा पड़ रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था। हम तो चलते जा रहे हैं, फिर हमें पता नहीं हमारी मंजिल कब मिलेगी। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर हमने देखा एक बकरियों का झुंड आता हुआ हमें दिख रहा था और उसमें कुछ गाय भी शामिल थी। फिर उनके निकल जाने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ कारें हमें दिखाई दे रही हैं। तो हमें लगा शायद अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। और एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर डाल दिया था कि बच्चों को जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो फाइनली हमें अपना एग्ज़ाम सेंटर मिल गया है, यानी कि हमें हमारी मंजिल मिल गई है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पहले से खड़े हुए थे और यहाँ पे एक पीजी कॉलेज भी था। फिर उसके बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी। उसके बाद हमने वहाँ पे भेलपूरी खाई। भेलपूरी खाने के बाद हमने वहाँ पे टिक्की भी खाई थी। फिर देखो मेरी बहन ने अपना स्थान कैसे जमा लिया है। फिर उसके बाद वो अंदर चली गई और मैं बाहर वेट करती रही। फिर एग्ज़ाम छूटने के बाद फिर हमने आगरा बस स्टैंड के लिए ऑटो पकड़ा। ऑटो से उतरने के बाद फिर हमने एटा के लिए बस पकड़ी और हम घर आने के बाद खाना खा के सो गए। आज के लिए